A very good morning to all of you. हाँ जी बेटा, we have discussed about measurement of length in the previous video. Okay? तो हमने previous video में discuss कर लिया था कि length को हम कैसे कैसे measure कर सकते हैं, कैसे हम उसको convert कर सकते हैं smaller to bigger unit में, bigger to smaller unit में. जैसे आपको इसमें example दी हुई है काव्या के स्कूल की डिस्टेंस की, ठीक है, तो उसको बोला गया कि किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, ठीक है, तो यू कैन ईजिली कन्वर्ट इट स्मॉलर यूनिट्स इनटू बिगर एंड बिगर इनटू स्मॉलर. हियर इज द एक्टिविटी फॉर यू. what do you measure if you want to know the following, write in the blank boxes. कहते आप इनका क्या क्या मेजर करोगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इज द लेंथ ऑफ एन इरेजर. तो लेंथ ऑफ एन इरेजर आप किस में मेजर करोगे. यू कैन मेजर विद द हेल्प ऑफ द स्केल. ऑब्वियसली यू कैन मेजर विद द हेल्प ऑफ द स्केल. तो आप जो लेंथ होगी वो स्केल की किस में लिखोगे, सेंटीमीटर में, ठीक है, क्योंकि वो आप स्केल के साथ मेजर करोगे, ठीक है. नेक्स्ट इज द लेंथ ऑफ आवर डाइनिंग टेबल. तो डाइनिंग टेबल की लेंथ इट इज़ डिफिकल्ट टू मेजर विद द हेल्प ऑफ स्केल. तो आप किसके साथ मेजर करोगे, विद द हेल्प ऑफ द इंच टेप और मेजरिंग टेप, जो आप किस में लिखोगे, मीटर्स में लिख सकते हो, इंचेस में लिख सकते हो, ठीक है, दैट इज अप टू यू. नेक्स्ट इज द लेंथ ऑफ द कार. तो अब लेंथ ऑफ द कार किस में मेजर करोगे, दैट इज ऑल्सो इन मीटर और इन इंचेस, दैट इज अप टू यू. नेक्स्ट इज डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू कानपुर. अब दिल्ली टू कानपुर दैट इज़ अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस. अब बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस आप किस में मेजर करोगे, किलोमीटर्स में. जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर प्लेस टू प्लेस का हमने डिस्टेंस देखना है, रोड्स का डिस्टेंस देखना है, तो रोड्स का डिस्टेंस आप किस में देखोगे, यू कैन मेजर द डिस्टेंस ऑफ द रोड इन किलोमीटर्स. तो लॉन्ग डिस्टेंस वी कैन मेजर इन द किलोमीटर्स. तो आप कानपुर और दिल्ली का डिस्टेंस किस में मेजर करोगे, किलोमीटर्स में मेजर करोगे. नेक्स्ट इज द लेंथ ऑफ द क्लॉथ पीस. अब हम शॉपकीपर के पास जाएंगे, ठीक है, उसको बोलेंगे कि हमें इतना मीटर कपड़ा दे दो भाई, ठीक है, तो मीटर्स में हम किसकी लेंथ मेजर करेंगे, दैट इज द क्लॉथ, ठीक है. तो ऐसे आप ये एक्टिविटी करोगे, ठीक है. नेक्स्ट इज द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट. एक्यूरेसी का क्या मतलब होता है, एक्यूरेसी का मतलब होता है एक्यूरेट, बिल्कुल सही, ठीक है, सही वैल्यू, ऑलमोस्ट ट्रू वैल्यू, ठीक है. वी शुड टेक सर्टेन प्रिकॉशंस वाइल यूजिंग मेजरिंग डिवाइस. कहते हैं हमें कुछ ऐसी सावधानियां बरतनी होती है जब हम किसी चीज़ को मेज़र करते हैं. जैसे कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट शुड बी केप्ट स्ट्रेट सच दैट यू आर एबल टू नोट द स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट ऑफ द लेंथ टू बी मेजर्ड, ठीक है. तो आपको जो लेंथ है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट की, वो बिल्कुल स्ट्रेट रखनी होती है, ठीक है, क्यों, सो दैट आपके पास एक्यूरेट वैल्यू आ जाए, ठीक है जी. लेंथ, ठीक है, इन अ डिफरेंट यूनिट्स वी कैन मेजर द लेंथ और वी कैन कन्वर्ट द लेंथ इनटू स्मॉलर यूनिट्स, इनटू बिगर यूनिट्स, ओके, दैट इज अप टू अस, ठीक है. नाउ वी विल स्टडी एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट. एक्यूरेसी का मतलब क्या है, एक्यूरेसी का मतलब होता है ऑलमोस्ट ट्रू, ठीक है, ऑलमोस्ट ट्रू मतलब सही वैल्यू, ठीक है. तो एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट मीन्स ट्रू वैल्यू, ठीक है, मतलब सही वैल्यू, ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है. वी शुड टेक अ सर्टेन प्रिकॉशंस वाइल यूजिंग मेजरिंग डिवाइस. कहते हैं हमें कुछ ऐसी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए तब जब हम क्या मेज़र करते हैं, जब हम किसी चीज़ को मेज़र करते हैं तो हमें उस मेज़र करते टाइम हमें कुछ ऐसी प्रिकॉशंस, ऐसी सावधानियां बरतनी होंगी. जैसे कि द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट शुड बी केप्ट straight such that you are able to note the starting and end point of the length to be measured. कहते हैं आपको क्या करना है, सपोज आपको कोई जैसे स्केल है, अब आपको ये 3 तरीके बताए गए हैं स्केल को मतलब मेज़र करने के, ठीक है. जैसे आपने क्या करना है, आपने पेंसिल की लेंथ को मेज़र करना है, ठीक है. तो दिस इज़ अ रॉन्ग वे. कैसे रॉन्ग वे है, क्योंकि आपको ऐसे इसकी एक्यूरेट वैल्यू नहीं पता चलेगी लेंथ की, ठीक है. और उसके बाद है आपने स्केल को उल्टा नहीं रखना है, ठीक है, आपने स्केल को बिल्कुल सीधा रखना है और आपने जो वैल्यू है वो कहाँ से लेनी है, ठीक है, आपने ऊपर से देख के उसकी बिल्कुल देखने की कहाँ पे उसका टिप टच हो रहा है, ठीक है, पेंसिल का. दिस इज हाउ यू कैन मेजर एक्यूरेटली द लेंथ ऑफ दैट पेंसिल. सेकेंड इज it should be kept at the eye level, that is we should see it in a straight line.
तो बिल्कुल जो आपका आई लेवल है बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। आप बिल्कुल उसको ऊपर से देखोगे कि कैसे उसकी जो टिप है कहाँ पे टच करी, किस पॉइंट पे टच करी है, दैट इज एक्यूरेट वैल्यू, ठीक है। तो आप बिल्कुल ऐसे साइडों से नहीं लोगे, ठीक है। नेक्स्ट इज द इनडायरेक्ट मेजरमेंट, ठीक है। जैसे कि हमने नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट में पढ़ा था कि वी मेजर द लेंथ विद द हेल्प ऑफ फिट, with the help of hands, with the help of the elbow, with the help of ropes, ठीक है। तो we'll see what is indirect measurement. Sometime we may not be able to measure the length of an object directly. कई बार क्या होता है, कहते हैं हम कई बार किसी ऑब्जेक्ट का जो लेंथ है वो हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर पाते. दिस मे बी ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ द suitable measuring device or because the measurement is too small or too big. कई बार क्या होता है, कहते हैं फॉर एग्जाम्पल योर हेयर, ठीक है, जो आपका हेयर है, ठीक है, वो कितना थिन होता है, ठीक है। तो कई बार कहते हैं या तो ऑब्जेक्ट बहुत ही स्मॉल है या तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। कई बार उसकी जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेटली हम नहीं ले पाते, ठीक है। Then in such a case we can measure using a indirect methods like hand span, foot span and cubit, ठीक है। तो अब आपको ये बताया गया है हैंड स्पैन, ठीक है, इसकी हेल्प से या विद द हेल्प ऑफ योर फीट या विद द हेल्प ऑफ योर क्यूबिट. क्यूबिट होता है एल्बो से हैंड तक का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, पूरी जो आपकी एल्बो से आगे वाली जो आर्म होती है उससे आप डिस्टेंस को मेजर करते हो, ठीक है। तो दिस इज ऑल आर द इनडायरेक्ट मेथड्स, ठीक है, ठीक है। तो आपकी ये एक्टिविटी है एक, ठीक है। हियर लेट्स ट्राई दिस में, ठीक है। आपने इसमें क्या करना है, what you have to do is take out your scale, it has to marking, ठीक है। उसकी दो मार्किंग होगी, एक साइड इंचेस में होगी, एक साइड सेंटीमीटर में। जैसे कि मैंने आपको बताया जो आपके पास स्केल होता है उसकी एक साइड क्या होती है, उसकी एक साइड पे इंचेस होते हैं, एक साइड पे सेंटीमीटर्स होते हैं. Now measure the length of the 5 object and note down the readings from both of the side of the scale. So what you have to do is you have to take a scale and you have to measure the length, ठीक है, of any 5 object, ठीक है। वो अपने ऑब्जेक्ट्स लेने जिसकी आप लेंथ मेजर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द स्केल. तो आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल इरेजर है, ठीक है, तो इरेजर सबके पास डिफरेंट होते हैं, किसी की इरेजर बड़ी होती है, किसी के पास छोटी होती है. तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मेजर द लेंथ ऑफ दैट इरेजर, ठीक है। एक पहले आपने सेंटीमीटर्स में उसको मेजर करना है, ठीक है, फिर आपने स्केल की जो उल्टी साइड इंचेस में दिया होता है उससे मेजर करना है. तो आपने उन दोनों को यहाँ पे फिल कर देना, ठीक है, सेंटीमीटर्स में कितनी रीडिंग आ रही है और इंचेस में कितनी रीडिंग आ रही है. ओके, चेक योर प्रोग्रेस. दिस इज अबाउट योर प्रोग्रेस कि आपको कितना अंडरस्टैंड हुआ चैप्टर, ठीक है. जैसे फर्स्ट है क्वेश्चन, विच इज़ बिगर, सेंटीमीटर और इंचेस. आपने अब ये बताना है इंचेस बड़े होते हैं कि सेंटीमीटर्स बड़े होते हैं. तो दिस इज़ योर होमवर्क, दिस इज़ यू हैव टू डू इन योर रफ नोटबुक्स, ठीक है. तो ये आपने मुझे बताना है करके. उसके बाद ये हमारा यहाँ तक है जो मेजरमेंट है जो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है. जो चैप्टर 11 का पार्ट मेजरमेंट है वो कंप्लीट हो जाता है. देन नेक्स्ट वी विल डू अ मोशन. ओके.